हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.1 से पहले के दो एग्जांपल्स यानी एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व किया था हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। आज हम आखिरी एग्जांपल यानी कि एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1। So example number 3 में we are given a figure. The sides of a triangular plot are in the ratio of 3:5:7. हमें ये दिया हुआ है कि एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसकी जो साइड्स हैं वो 3:5:7 के रेशियो में है एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। वी नीड टू फाइंड इट्स एरिया। पेरीमीटर दे रखा है लेकिन साइड्स एक भी नहीं दे रखी है, बट साइड्स के बीच का रेशियो हमारे पास है। तो हम वो रेशियो को अगर हम एक जनरली एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, कभी भी आपके पास में लाइफ में कभी भी कोई रेशियोज का क्वेश्चन आए, सिंपल है, आप रेशियोज को x से मल्टीप्लाई करके उसको ओरिजिनल क्वांटिटी के बराबर मान लो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, हमें दे रखा था साइड्स 3:5:7 है, तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट द साइड्स बी 3x 5x एंड 7x। ये तीनों हमारी तीन साइड्स हो जाएंगी और ये जनरल है, ये चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं है। ये पूरे मैथमेटिक्स में आपको कभी भी रेशियोज के साथ खेलना हो तो इट इज द सिंपलेस्ट वे फॉरवर्ड। जो भी चीजों के बीच में आपको रेशियो दे रखा है उनकी ओरिजिनल क्वांटिटीज को इनटू x करके अज्यूम कर लो। तो यहां से क्या हुआ, अब हमारे पास में तीनों साइड्स तो आ ही गई हैं और हमें पेरीमीटर भी दिया हुआ है, तो हम पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लेते हैं। और वो कैसे, हमें पता है पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू द पेरीमीटर विच इज 300। x अगर हम यहां से कॉमन ले लें या ना भी लो, 3x में 5 एक्सेस को जोड़ा तो टोटल हुए 8x और 8x में 7x और जोड़े तो टोटल हुए 15, यानी कि 15x इज इक्वल टू 300। सो x इज इक्वल टू 300 बाय 15 विच कम्स आउट टू बी 20। अब हमारे पास x आ गया है तो सारी साइड्स भी आ गई। कैसे, क्योंकि पहली साइड थी 3x, तो साइड A is equal to 3x which is equal to 3 into 20 which is 60. So this is 60. Similarly this is 100 and this is 7 into 20 which is 140. अब हमें इसका फाइनली एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए वही हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए we need A which is 60, B which is 100, C which is 140 and finally S that is a plus b plus c divided by 2, यानी 60 plus 100 plus 140 divided by 2। ऐड कर लेते हैं इसको, this comes out to be 300 divided by 2 which is 150. So this is your S. Finally, let's apply the Heron's formula. So area of triangle ABC that is equal to under root of S into S minus A into S minus B into S minus C, यानी 150 into 150 minus 60, 150 minus 100 and 150 minus 140। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 150, 150 में से 60 गया तो बचा 90, 150 में से 100 गया तो बचा 50 और 150 में से 140 गया तो बचा 10। अगेन इन सबको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। सो वी विल गेट सबसे पहले 150 का अगर आप फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट 2 into 5 into 3 into 5। 90 को करोगे तो 9 into 10, so this is 3 into 3 into 2 into 5। 50 को करोगे तो 5 into 10, so 5 into 2 into 5 और 10 को करोगे तो 2 into 5। अब उठाते हैं पेयर्स, एक 2 और दूसरा 2, इन दोनों 2 को यूज करके मैंने एक 2 बाहर निकाला। एक 5 दूसरा 5, इन दोनों को यूज करके एक 5 बाहर निकाला। एक 3 दूसरा 3, इन दोनों को यूज करके एक 3 बाहर निकाला। एक 5 दूसरा 5, इन दोनों से एक 5 बाहर निकाला। एक 2 दूसरा 2, इससे एक 2 बाहर निकाला एंड एक 5 से 5 बाहर निकाला। तो ये सब तो आ गए रूट से बाहर और अंदर क्या बचा, खाली एक 3। सो दिस इज रूट 3। इसको कैलकुलेट कर लो। 5 5 is 25, 25 into 5 is 125, 125 into 4 is 600, into 3 is 1800, root 3. So this is your area and that's how you can solve example number 3 of your NCERT textbook.
अगर आपको इन एग्जाम्पल्स में से किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट होता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.